हाय बच्चों। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर के नोट्स दिए हुए थे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी 15 क्वेश्चंस बताए हुए थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए थे। अब आप लोगों के पेपर बड़ी जल्दी आने वाले हैं, बस होली जैसे ही बिताएंगे वैसे ही पेपर्स की डेट आ जाएगी। इसलिए आराम से रिलैक्स होते हुए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जितना भी पढ़ा हुआ है टॉपिक्स, बस आप लोग हमारे एक बार इम्पॉर्टेंट नोट्स को शुरुआत से लास्ट तक सारी वीडियो देख लीजिए। और जो मैंने 20 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो सारे क्वेश्चंस आप लिखने की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके ए या एस ग्रेड लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है बच्चों। ये 100% जो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हुए आए हैं, जो क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिफाइन कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस HTML, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लीजिएगा। अब आप बेफिक्र होते हुए अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने से पहले आपके पास एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे की जो भी वीडियोज आती हैं या ओ लेवल से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशंस मिल जाएगी आप लोगों को आगे क्या करना है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, सारी चीज़ें की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप लोगों का पूरा का पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स से। चलिए मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। इसमें आप लोगों का जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स, आप वेबसाइट पर कैसे वर्किंग करेंगे, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। HTML क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करके पढ़ लीजिएगा। HTML ऑल टैग्स एंड एलिमेंट्स के बारे में देख लीजिएगा। HTML 5 न्यू एलिमेंट्स देख लीजिएगा। जो HTML के 5 न्यू एलिमेंट्स, HTML 5 में जो नए नए एलिमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन में आप रिक्वायर्ड, पैटर्न, टू फोकस, एट्रीब्यूट्स का कैसे यूज करते हो, आप ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्म के न्यू एलिमेंट्स क्या क्या हैं, न्यू एलिमेंट्स वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। मतलब आप इतना तैयार कर लोगे कि आपको 10 मार्क्स पूरे फाइनली पक्के ही हैं, आपने 10 मार्क्स पा लिए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे आ जाता है CSS। CSS आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSS से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोग CSS सेलेक्टर्स के बारे में देख लीजिएगा। जो भी सेलेक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स होते हैं, जो भी सेलेक्टर्स आ रहे हैं सारे सेलेक्टर्स के बारे में बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टाइल शीट्स। CSS में स्टाइल शीट्स क्या होती हैं इसके बारे में देख लीजिएगा। फंटास्टिक होते हुए पूरा सिलेबस आप लोग जितना भी पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के यही टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे। आपको इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा ये दावा रहेगा कि आप लोगों का इसी में से सब क्वेश्चंस पढ़े फंसेंगे। नेक्स्ट आपका पोजीशन प्रॉपर्टीज क्या होती है। पोजीशन प्रॉपर्टीज के बाद प्रोसीडर एलिमेंट्स एंड क्लास सेलेक्टर्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज में आप लोगों की 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, बॉर्डर प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, पोजीशन, डिस्प्ले, बॉर्डर और बैकग्राउंड, बड़े ध्यान से रिलैक्स होके देखिएगा कि इनमें से क्या भी आ सकता है। वो सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को इनमें से मिलेगा ही पेपर में। जो आप लोगों का 24 मार्च को सेकंड पेपर होने जा रहा है नीलेट की तरफ से,
चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। ये भी आपका क्वेश्चन, इसमें से भी आपको उस बार कभी 20 मार्क्स के पेपर आ जाता है, इसमें से कभी 15 नाम, मतलब इसमें से आप लोगों को टॉपिक्स मिलने ही हैं। 4-5 टॉपिक्स हैं और उन्हीं में से टॉपिक्स में से ये लोग घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। पहला जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वैलिडेशन इन जावा स्क्रिप्ट। वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन अलग होता है, जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन अलग होता है। आप लोग क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए बड़े आराम से लिखिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के एंगुलर जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। आप एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का और जावा स्क्रिप्ट के ये पहले पार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग में से कुछ क्वेश्चंस ही हैं आपके HTML, आप लोग देख लीजिएगा। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, मेटा सर्च इंजन्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स क्या होता है, वेब होस्टिंग और टाइप ऑफ वेब होस्टिंग के बारे में देख लीजिएगा, कितने टाइप की वेब होस्टिंग होती है। ये सारा आपको वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग चैप्टर से देखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है फोटो एडिट। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोटो एडिटर्स। फोटो एडिटर्स में आप लोगों का जो है टॉपिक सिलेक्शन टूल और ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। कौन कौन से चीज़ें से आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करते हो और ट्रांसफॉर्म टूल्स आप किस लिए यूज करते हो। नेक्स्ट नया टॉपिक A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस है। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पेपर कर लोगे तो इनमें से आपको सारा क्वेश्चन इसी से दिख जाएगा, टॉपिक्स और क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कोप इन एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, एक्सप्लेन द सर्विसेज इन एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का स्कोप लिखना है और सर्विसेज लिखनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या है, एप्लेट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज अ वेल फॉर्मड XML डॉक्यूमेंट एंड हैज बीन यूज फॉर डेवलपमेंट। आप XML डॉक्यूमेंट्स का क्यों यूज करते हो और किस तरह की फॉर्म करते हो, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन द वे ऑफ क्रिएटिंग जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट आर द नेस्टेड एलिमेंट इन XML, व्हाट इज द एक्स क्वेरी। एक्स क्वेरी और XML एलिमेंट्स के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द HTML फ्रेज टैग, एक्सप्लेन द मार्क्यू टैग। आप HTML टैग्स का फ्रेज टैग क्यों यूज करते हो और मार्क्यू टैग क्या होता है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज द एंगुलर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस अभी मैंने उसमें भी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में, यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैंने दे दिया है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एक्सप्रेशन एंड जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। एंगुलर एक्सप्रेशंस को आप कैसे टाइप करते हो, जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को कैसे टाइप करते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है, व्हाट इज द इंजेक्टर। इंजेक्टर के बारे में देख लीजिएगा, जो DI नाम से भी पूछा जा सकता है, आपको एक DI नाम से भी आ जाता है, इंजेक्टर भी पूछा जा सकता है। मैंने शायद DI भी क्वेश्चंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट में सेलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक्स एंड कंपाइल इन एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोग बात करते हैं 11 क्वेश्चन। क्रिएट एन HTML पेज, demonstrate a clickable image. Next question, difference between server side and client side scripting. ये देखिए DI यहाँ पे भी आ गया। एक्सप्लेन व्हाट इज द DI, हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन गेट डिपेंडेंसीज। Write an HTML form that accepts an student's name and roll number. Use JavaScript functions to the perform following validation. Validations का क्वेश्चन ऐसे भी बना से आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब
browser and web server. How does the web server work? फिर नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन द टर्म्स वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, URL, होम पेज एंड आल्सो एक्सप्लेन सिस्टम्स. नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट. नहीं, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ जावा एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS. Explain the various components of DMS. Explain the basic structure of HTML document. Provide the server type of HTML lists. Write short note of HTML, JavaScript, Java and JavaScript. इसके बारे में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिए हैं. ये 20 क्वेश्चंस आप पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीटली तैयार कर लीजिए. इन्हीं में से सारा टॉपिक आपका आने वाला है. आप लोगों को इससे अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बात ये बनती है कि जो भी टैग्स हैं आप लोगों के टैग देख लीजिएगा. जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं मैचिंग ऑफ वर्ड्स में कि कौन सा टैग किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. बस आप इतना तैयार करके आंख बंद करके चले जाइएगा. सारा पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का. आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए. जिन बच्चों को पाइथन पेपर्स का होगा मैं जल्दी ही पाइथन पेपर के भी नोट्स आप लोगों को दे दूंगा. पाइथन पेपर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा. जो जो टॉपिक्स हैं आप लोगों का सैम्पल पेपर भी मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूं. आप लोग इतने टॉपिक पढ़ने के बाद एक मैं सैम्पल पेपर डाल दूंगा आपको 6 मार्च तक. आप लोग उसका भी देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के कर पा रहे हो, उसमें से कितने नंबर का आप कर पा रहे हो, उसमें से आप लोग खुद वेरीफाई कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू बच्चों.